तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक और नई वीडियो जिसके अंदर हम एक और इम्पॉर्टेंट पोएम द बॉल पोएम को कवर करेंगे। पहले देखेंगे अबाउट द पोएट। तो हमारे इसके जो पोएम के पोएट हैं वो है जॉन बैरीमैन, इस पोएम के अंदर इन्होंने बताया है एक बच्चे की हेल्प से, एक बॉय की हेल्प से जिसकी बॉल गुम हो जाती है बट उसको उस चीज़ से स्टैंड अप करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसी तरीके से ह्यूमंस को भी अपने जो लॉस होते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में उससे कवर अप करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। तो चलिए अब हम इसकी देखते हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, देन उसके बाद देखेंगे लिटरेरी डिवाइसेस एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस। सो फर्स्ट पैराग्राफ इज व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, what is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। तो इस फर्स्ट स्टैंजा के अंदर पोएट हमें ये बताते हैं कि एक बच्चा है जो कि किनारे के साइड में खेल रहा है अपनी बॉल के साथ, बट खेलते खेलते क्या होता है उसकी बॉल पानी के अंदर जा कर के गिर जाती है। तो अब क्या कह रहे हैं पोएट कि what the boy is now, अब बॉय क्या करेगा कि क्योंकि उसकी बॉल तो गुम हो गई है। I saw it go merrily bouncing down the street, कि जो बच्चा था उसके साथ merrily बहुत ही खुशी से खेल रहा था और वो बॉल भी उस बच्चे के साथ खुशी से खेल रही थी। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है, वो मैं बाद में बताऊंगी कि क्या यहाँ पर यूज़ है। अभी ये याद रखो कि यहाँ पर जो बॉल है उसको मैरिली जो है वर्ड दिया गया है, ह्यूमन क्वालिटी दी गई है। डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। तो पहले वो उस बच्चे के साथ मैरिली खेल रही थी और उसके बाद क्या होता है वो खेलते खेलते पानी के अंदर गिर जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ पर मूव करते हैं। नो यूज टू से और देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his days into the harbor where his ball went। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं no use to say oh there are other balls। तो पोएम कह रहे हैं कि कोई मतलब इसका मतलब ही नहीं बनता कि कोई ज़रूरत ही नहीं है कि और भी तो बॉल्स हैं तुम उनसे भी खेल सकते हो। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर वही बॉल थी जो उसको खुशी दे रही थी बट उससे वो खुशी छीन ली गई है, तो इसी कारण से वो दुख में है। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। तो एक अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ यानी बहुत ज़्यादा उसे दुख होता है कि मेरी बॉल पानी के अंदर क्यों चली गई। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन। तो जब उसकी बॉल चली जाती है तो वो उसे बड़े ध्यान से देखता है कि उसकी बॉल चली गई। वो रिजिडली बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है, ट्रेम्बलिंग दुख में खड़ा हो जाता है और अपनी बॉल को देख रहा होता है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर। हार्बर होता है वो जगह जहाँ पर शिप्स खड़ी होती हैं। तो ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर कि वेयर हैज बॉल वेंट, तो उसकी बॉल कहाँ चली गई है, उस एरिया में चली गई है जहाँ पर शिप्स खड़ी होती हैं। तो जो ये बॉल है जब उसको मिली होगी तो उसे बहुत खुश हुई होगा। जब उसको फर्स्ट टाइम उसके पेरेंट्स ने, उसके फ्रेंड्स ने, जिसने भी उसे बॉल दी उस टाइम वो बहुत खुश हुआ होगा। उस टाइम के बाद उसने अपने फ्रेंड्स के साथ उस बॉल के साथ खेला होगा, अपनी कज़न्स के साथ खेला होगा, सिबलिंग्स के साथ खेला होगा। तो वो सभी यादें उस बॉल के साथ उसकी जुड़ी हुई हैं। तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कि और भी बॉल्स हैं, बिकॉज उनके साथ वो इतना ज़्यादा खुश नहीं रहा ना, क्योंकि उसके जो थॉट्स हैं, उसकी जो फीलिंग्स हैं वो उसी बॉल के साथ हैं जो चली गई। दूसरी बॉल्स के साथ तो वो खेला ही नहीं है, उसकी यादें तो सिर्फ उस बॉल के साथ हैं जो चली गई हैं। तो इसी कारण से वो रिजिडली खड़ा है और दुख में खड़ा है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। I would not intrude on him. A dime another ball is worthless. Now he senses his first responsibility in a world of possessions।
तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि आई विल नॉट इंट्रूड हिम, मैं कोई इंटरफेस नहीं करूँगा, इंटरफेयर नहीं करूँगा वहाँ पर उसकी जो वो चल रहा है यहाँ पर सीन कि मेरे को दुख है और उसकी जो बॉल है वो जा रही है, तो इसके अंदर पोएट कहते हैं कि मैं इंट्रूड नहीं करूँगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं करूँगा। ना ही मैं उसे ये कहूँगा कि तुम नई बॉल ले लो, और डाइन एक करेंसी है, अनदर बॉल इज वर्थलेस, ना मैं उसे ये कहूँगा कि भाई लो पैसे हो जाकर दूसरी बॉल ले लो, क्योंकि ये सब वर्थलेस है। क्यों? क्योंकि उसको तो वही बॉल चाहिए जिसके साथ वो भी खेल रहा था, उसके साथ उसकी सारी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस। तो अब यूं तो नहीं है ना कि वो बच्चा हर टाइम उस बॉल को देखता रहेगा, उसी की याद में पड़ा रहेगा कि भाई ये तो मेरी बॉल थी, वो चली क्यों गई। ऐसा नहीं होगा, उसे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा कि अगर मैं यहाँ पर बॉल के साथ खेल रहा था तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसका वो ध्यान रखे, बट वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं कर पाया, तो इसीलिए अब उसे सेंस होएगी उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो मेरे को, अगर मेरे पास कोई चीज़ है तो मुझे उसे संभाल कर रखना है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस, तो पोजेशंस का मतलब यहाँ पर है मटेरियलिस्टिक थिंग्स, क्योंकि जो वर्ल्ड है उसके अंदर सभी मटेरियलिस्टिक थिंग्स प्रेजेंट हैं। तो इस वर्ल्ड में जिसके अंदर काफ़ी सारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स प्रेजेंट है, इसके अंदर पोएट कहते हैं कि उसे अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस हो गई है कि अगर मेरे पास कोई चीज़ है तो मैं उसे संभाल कर रखूं। इसी तरीके से अगर हमारा कोई रिलेशनशिप है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे अच्छे से निभाएं। People will take balls will lost away, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes. तो यहाँ पर फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है पीपल विल टेक बॉल्स। तो यहाँ पर बॉल्स में मेटाफर का यूज़ करा गया है। यहाँ पे सिर्फ बॉल्स की बात नहीं करी गई, यहाँ पर हर चीज़ की बात करी है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक थिंग है, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारी रिलेशंस हैं, उन सभी की बात यहाँ पर पोएट ने यूजिंग मेटाफर को कहा है कि लोग तो हमारी चीज़ें ले जाएंगे, बॉल्स गुम हो जाएंगी, यानी कि हमारे रिलेशनशिप्स भी ख़त्म होंगे, हमारी चीज़ें गुम भी होंगी, द लिटिल बॉय, एंड नो वन बाइज द बॉल बैक, और इन चीज़ों को कोई भी वापस नहीं ला सकता। मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। डेस्परेट मतलब है कि उसे होप है कि ये बॉल मेरे पास वापस आ जाए, वो चाहता है कि ये बॉल मेरे पास वापस आ जाए, बट वो क्या समझ रहा है, वो क्या सीख रहा है कि मेरी जो चीज़ें हैं वो एक्सटर्नल है। जैसे बॉल एक्सटर्नल है, मनी एक्सटर्नल है, तो इसी तरीके से सारी चीज़ें एक्सटर्नल हैं, वो ये सब समझ रहा है अपनी होपलेस आइज के पीछे। सो यहाँ पर इस पैराग्राफ में पोएट ने क्या बताया कि लोग हमारे रिलेशनशिप्स को ले लेंगे, हमारी बॉल सबको रिप्रेजेंट करें, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप्स हों, चाहे वो हमारी चीज़ें हों, चाहे वो हमारी फीलिंग्स हों, तो लोग उन्हें ले लेंगे, ये चीज़ हमारी ख़त्म भी हो जाएंगी लिटिल बॉय, और कोई भी उन्हें वापस खरीद कर नहीं लाएगा। मनी एक्सटर्नल है, ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल है, वो ये समझ रहा है अपनी डेस्परेट आइज के पीछे कि ये सब चीज़ें एक्सटर्नल है, इनसे हमें स्टैंड अप करके आगे बढ़ना होगा। लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। The etymology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. तो एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज, तो द नॉलेज ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। तो यहाँ पर बच्चा क्या सीख रहा है, उसे ये नॉलेज आ रही है कि अगर मेरी कोई चीज़ गुम हो गई है, चाहे मेरा रिलेशन टूट गया है, तो उससे मुझे ओवरकम कैसे करना है, मुझे उससे दूर हट के अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, तो वो वही चीज़ जान रहा है, वो छोटा बच्चा वही चीज़ जान रहा है जो हर इंसान को एक दिन जानना पड़ेगा। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, तो सभी लोग ये जान जाएंगे कि किस तरीके से हमें स्टैंड अप
करना है। तो ये हमारी थी इस पोएम की लाइन टू लाइन समरी। अब हम बात करते हैं इस पोएम की थीम की। तो इस पोएम के अंदर, इस पोएम के थ्रू पोएट हमें ये बताना चाहती हैं, उन्होंने एग्जाम्पल लिया है एक बॉय का, जिसके थ्रू वो हमें ये समझाना चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि बहुत ही डीपर इफेक्ट हमारी ज़िंदगी पर छोड़ती हैं, बट हमें उनसे स्टैंड अप करना होता है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है। अब हम देखते हैं इसके लिटरेरी डिवाइसेस एंड राइम स्कीम। तो फर्स्ट लिटरेरी डिवाइसेस है एनाफोरा, रिपीटेड एक्शन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पैराग्राफ हमने देखा, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू। तो यहाँ पर व्हाट इज का एक्शन का रिपीटिशन है, तो इसलिए यहाँ पर एनाफोरा है। देन रिपीटिशन, वर्ड का रिपीटिशन हुआ है बिकॉज एनाफोरा तो है ही, वर्ड का यहाँ पर रिपीटिशन हुआ है। देन पर्सोनिफिकेशन, तो मैरिली बाउंसिंग जब हमने करा था, मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि ह्यूमन क्वालिटी दे दी गई है टू दैट बॉल कि वो मैरिली बाउंस करे, वो खुशी से उस बच्चे के साथ खेल रही है, जो कि हो ही नहीं सकता क्योंकि ये ह्यूमन की क्वालिटी है। तो यहाँ पर जो पोएट हैं उन्होंने पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करा है। साथ ही साथ पोएट ने हमारे अंदर एक इमेज भी क्रिएट करी है कि जो बॉल है वो मैरिली उस बॉय के साथ खेल रही है, तो यहाँ पर साथ ही साथ इमेजरी लिटरेरी डिवाइस भी है। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन, तो बाइज बॉल बैक, नो वन बाइज बॉल बैक, तो यहाँ पर सेम स्टार्टिंग लेटर है बी, तो यहाँ पर है एलिट्रेशन। एंड मेटाफर, जहाँ पर डीपली सिमिलैरिटी लाई गई हो, बॉल्स विल बी लॉस्ट अवे, तो यहाँ पर बॉल्स का क्या मतलब है, सिर्फ बॉल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, रिलेशनशिप्स, थिंग्स एंड मनी, इन सब को ये जो है सिमिलैरिटी इनसे यहाँ पर पोएट ने दिखाई है, तो इसलिए यहाँ पर मेटाफर है। राइम स्कीम अगर देखें तो यहाँ पर इस पोएम के अंदर कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। अब हम देखते हैं इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, why does the poet say I would not intrude him, why doesn't he offer him money to buy another ball। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि पोएट ये चाहती हैं कि बॉय जो है वो रियलाइज़ करे कि हमारी ज़िंदगी के अंदर गेन और लॉस होते रहते हैं, ये हमारी लाइफ के पार्ट एंड पार्सल हैं, तो हमें इन पर इतना ज़्यादा जो है दबाव नहीं डालना चाहिए, बल्कि इनसे स्टैंड अप करना चाहिए। Second question is, staring down all his young days into the harbor where his ball went, do you think the boy had the ball for a long time, is it linked to his memories। तो yes, ये हमने पढ़ा है कि ये लिंक्ड है उसकी मेमोरी से, इसी कारण से वो रिजिडली खड़ा है। What does in the world of possessions means, तो इसका मतलब है कि जो वर्ल्ड है वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स से भरा है और ये सारी एक्सटर्नल है, इसी कारण से हमें इन पर ज़्यादा बॉदर नहीं करना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है, डू यू थिंक द बॉय हैज़ लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर, पिक आउट द वर्ड्स दैट सजेस्ट द आंसर। तो ये इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं दिखाया गया है कि इसने पहले कोई चीज़ें लॉस्ट करी हैं, क्योंकि यहाँ पर यूज़ करा गया है ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने सेंस करी है, तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि इसने पहले कोई चीज़ गुम नहीं करी। What does the poet say? The boy is learning from the loss of ball. Try to explain it in your own words. तो इस क्वेश्चन को में आप लिख सकते हैं कि जो बॉय है वो ये लर्न कर रहा है कि किस तरीके से लॉस को हमें बियर करना चाहिए हमारी लाइफ के अंदर और उससे हमें स्टैंड अप करना चाहिए। Have you ever lost something you like very much? Write a paragraph, describe your felt then and saying whether you got from loss। तो यहाँ पर आपने कुछ ऐसा अपना इंसिडेंस बताना है जिसके अंदर आपने कुछ अपनी बहुत ही ज़्यादा जो प्रिय चीज़ थी वो गुम हो गई और आपने उसको ओवरकम कैसे करा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू सून।